उत्तर प्रदेश की महिलाओं को डरने और घबराने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा की मांग पुलिस और प्रशासन से ना करते हुए स्वयं करने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है, रिहा कर दिया गया है। जी हां, वो चर्चित उन्नाव का रेप कांड, जिसका आरोप 4 बार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे लगता है, जो जेल जाता है, एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन उसके बाद उस आदमी को रिहा कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर बात इतने तक होती तो भी एक हद तक ठीक था। रिहाई जब होती है तो बाकायदा फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। इस तरीके से स्वागत किया जाता है कि मानिए कोई बलात्कार का आरोपी नहीं बल्कि कोई देशभक्त जेल से निकल करके आ रहा हो, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। एक बच्ची, एक मासूम, जो उस विधायक के पास इसलिए जाती है कि उसे नौकरी मिल जाए। नौकरी देने का लालच देकर वो विधायक अपने सहयोगियों के साथ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद उस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे यह भी आरोप लगता है कि उसने उस बच्ची के बाप की हत्या करवा दी। अब जब उसकी रिहाई होती है, दिल्ली से वो छूटता है बेल पर, तो जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ उस विधायक ने दुष्कर्म किया था, वो धरने पर इंडिया गेट पर बैठ जाती है। पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती करते हुए उसे वहां से उठा करके गिरफ्तार करती है, न जाने कहां लेकर के जाती है। हम फिलहाल लखनऊ में हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। ये वही विधानसभा है जहां न्याय होता है, जहां प्रदेश भर के 403 विधायक बैठते हैं। वो विधायक जिन्हें जनता चुनती है, और यहां बैठ करके नीति नियम बनाते हैं कि ये प्रदेश कैसे चलेगा, प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, लोगों की सुरक्षा किस तरीके से हो पाएगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी, शिक्षा की सुविधा कैसे बेहतर होगी, समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास तक शिक्षा और सारी सुख सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी। इसका नीति निर्धारण यहीं से होता है। और हम फिलहाल उस जगह पे हैं जहां हमारे इस तरफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, उत्तर प्रदेश का कार्यालय है। ध्यान से देखिए इस कार्यालय को। इसी पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था, और अब जिस तरीके से उसका स्वागत किया जा रहा है, और इसी सरकार में, इसी भारतीय जनता पार्टी, इसी उत्तर प्रदेश की वर्तमान मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, जिन्होंने एक बयान दिया है, जिन्होंने कहा है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। देरी बेशक हुई, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिला। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपने बीएचयू में देखा था, एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, जिसके आरोपी 3 लोग होते हैं, और वो तीनों बाद में आरएसएस के सदस्य निकलते हैं। बाकायदा जब उनकी रिहाई होती है, जब बेल होती है, तो केक काट करके जश्न मनाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, माला पहनाया जाता है, फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, स्वागत किया जाता है। अब जो सरकार लगातार ये दावे करती है और ये बात करती है महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और सूबे के मुखिया लगातार ये दंभ भरते रहते हैं कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं इस प्रदेश में कि रात के 12 बजे अगर अकेले सुनसान सड़क पर निकल जाएं, वो भी गहनों से लदी हुई, तो वो सेफली अपने घर पहुंच जाएंगी। किसी प्रकार की डर, भय, चिंता करने की उन्हें जरूरत नहीं है।
लेकिन क्या वाकई में ये हालात इस उत्तर प्रदेश में हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोग इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप लोग खुद बताएं कि क्या महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं, या जो दावे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया करते हैं वे दावे खोखले हैं। गुजरात का वो चर्चित रेप कांड जिसमें बिल्किस बानो का बलात्कार होता है, जो आरोपी होते हैं वो जब रिहा होते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, इस बात को आप जरा गौर से देखिएगा, उस खबर को पढ़िएगा, इस पर गौर करिएगा। क्या वाकई में मौजूदा सरकार जिन तमाम दावों की बात करती है, चाहे वो सदन की बात हो या मीडिया में जो दम भरती है, बड़े बड़े मंचों से ये दावे करती है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे यदि अकेले निकल जाएं तो वो आराम से अपने घर बिना किसी डर भय के पहुंच सकती हैं। बहुत ज्यादा उसका जिम्मेदार आप हैं। रात का समय है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। चाचा मिल गए हैं, डिलीवरी करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश मिश्रा। मिश्रा जी, महिलाएं क्या वाकई में सुरक्षित हैं? 100%। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर वो हरामी है, की जमानत हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी फांसी होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ, उसने महिला के साथ बलात्कार किया था। फांसी होना चाहिए उसको। महिला के साथ बलात्कार किया था। फांसी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ फांसी होना चाहिए उसको। रिहाई हुई है और भाजपा के लोग फूलमाला पहना के स्वागत कर रहे हैं उसका। गलत बात कर रहे हैं आप। कोर्ट ने किया, रिहाई कोर्ट ने किया है। हाँ, इफ यू डोंट माइंड, हाँ, कोर्ट ने रिहाई की है, गलत है। हाँ, उसको फांसी होनी चाहिए। स्वागत जो लोग कर रहे हैं वो किस पार्टी के लोग हैं? जो स्वागत कर उसके चमचे चले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में परिवहन राज्य मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। हाँ, उन्होंने कहा है कि न्याय की जीत हुई है, न्याय मिलने में बेशक देरी हुई है लेकिन जीत हुई है। कुलदीप सिंह की रिहाई उनके न्याय की जीत है, सत्य की जीत। कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, आज के डेट में सुरक्षित है। हाँ, इसी लखनऊ में 3 साल की बच्ची के साथ फुटपाथ के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे सोती है, बलात्कार हो जाता है। सुरक्षित है महिलाएं? ये सुनिए, हम अभी विधानसभा के पास खड़े हैं, भाजपा का कार्यालय बगल में है, यही आगे हुसैनगंज है, जहाँ पे एक महिला ई रिक्शा से आ रही होती है शाम के तकरीबन 8-9 बजे के दरमियान। उसे कुछ मनचले उसी ई रिक्शा से खींचते हैं, नीचे गिरा देते हैं, जान बचाने के लिए भागती है। महिलाएं सुरक्षित हैं? उनको जला देना चाहिए। आप कह रहे हैं सुरक्षित है महिलाएं, हम कह रहे हैं सुरक्षित है, पर आप कह रहे हैं तो हमको तो नहीं आया अभी तक, न्यूज में नहीं आया ना। पुरानी घटना हो गई, 6-7 महीने पुरानी घटना है। अभी लेटेस्ट बताइए। लेटेस्ट की ही बात कर रहा हूँ, भाजपा के ही सरकार में हुआ है। यहाँ तो हम रहने वाले हैं, यहीं बगल में रहते हैं। हुसैनगंज की घटना है, पता कर लीजिएगा। मैं हुसैनगंज में रहता हूँ, उदयगंज में रहता हूँ। पता कर लीजिएगा इस घटना। उदयगंज की कोई घटना इससे है नहीं अभी तक। अच्छा, शायद आपकी जानकारी में ना हो, आप जानकारी कर लीजिएगा एक बार। कर लेंगे सर, आपकी बात कर आपको। आप लोग अच्छी आदमी है। चलिए, फिलहाल हम विधानसभा पे हैं और ये वही जगह है। रास्ता काहे बंद कर रहा है, इसके लिए कुछ करिए हमारे लोग के लिए। ये वही जगह है जहां से तमाम प्रदेश भर के नेता जनता के द्वारा चुन करके इसी सदन में आते हैं और लोगों की, जनता की आवाज उठाते हैं। अब जब ऐसे लोग जिन्हें आप खुद चुन करके सदन में भेजते हैं, वो जनता के साथ ही, यानी कि अपने मालिकों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार करने लग जाएं, आपकी इज्जत के साथ खेलने लग जाएं, आपकी मान मर्यादा के साथ खेलने लग जाएं, उनके साथ क्या होना चाहिए? हालांकि कोर्ट ने जो भी चार्जेस लगे थे उनके ऊपर जमानत दे दी है, बेल दे दी है। न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस आदमी पर ऐसा गंभीर और जघन्य आरोप है, जो महिला लगातार ये कह रही है कि अगर वो आरोपी जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया वो जेल से बाहर है तो मुझे जेल में ठूस दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। उसने कहा है कि अगर वो जेल के बाहर होगा
तो मेरी जान को खतरा है, हो सकता है वो मुझे मरवा दे, इसलिए मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाए कि मैं वहां सुरक्षित रह सकूं। अब ऐसे में न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठना लाजिम है, स्वाभाविक है। फिलहाल इन सब मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।